गाइस, मैं हूं नवीन। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जो कि हमने आज तक नहीं किया इस चैनल पे। जो कि हम खेलने वाले हैं दिस और दैट। तो अंकिता ने 15 अपने मोबाइल में लिख के रखे हुए हैं, मैंने 15 अपने मोबाइल में लिख के रखे हैं, जो कि हम एक दूसरे को पूछेंगे 1 बाय 1 एंड जो भी ऑप्शन चूज करते हैं वो बताना है कि क्यों। इतना लंबे में नहीं, शॉर्ट में हम बताएंगे और उसमें से आप लोगों को भी हमको थोड़ा ज्यादा पहचानने में मिल जाएगा। तो इस वीडियो पर जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो गाइस इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, बाकी यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना एंड हिरन अमीन लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम उस पर हम रेगुलरली लाइव आते हैं। एंड ऑल्सो हिरन अमीन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अमेजिंग ब्लॉग्स डाले हुए हैं। एंड हाँ गाइस, लेटेस्ट ब्लॉग अपलोड हो चुका है, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपनी टांग कैसे तोड़ी। यार ये 2021 में कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो जाके डिस्क्रिप्शन में देखो कि मेरी टांग कैसे तोड़ी एंड उसका ब्लॉग मैंने डाला हुआ है। बहुत ही अमेजिंग एंड एंटरटेनिंग ब्लॉग है। मेरी टांग टूटते हुए देख के हंसना नहीं। वीडियो एंड क्वेश्चंस पे जाए उससे पहले आपके लिए गिव अवे भी है एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स भी है, जो कि ये है वॉच। ये वॉच है, इसके अलावा मेरे पास है और 2 वॉचेस। इन वॉचेस से आपको 2 फायदे होने वाले हैं, मैं बताता हूँ कैसे। पहले तो आप ये वॉच देख लो मेरे हाथ में जो मैंने पहन रखी है। काफी स्पोर्टी एंड काफी अमेजिंग लुक है इसका, काफी मजबूत बिल्ड क्वालिटी है। इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 449 रुपीज, पर ये डील ऑफ द डे में अगर आप इसको आज परचेज करोगे तो आपको ये वॉच पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ 399। और गाइस दूसरी वॉच है ये, जो कि काफी अच्छा लुक है इसका। इसको आप ऑफिस में पहन सकते हो, इसको आप फॉर्मल्स के ऊपर तो ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगेगा। इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 349। एंड तीसरी वॉच है ये इतना रिच लुक देता है और इतना अमेजिंग इसकी फिनिश दी हुई है। आप इसको फंक्शन में यूज कर सकते हो, आप इसको ऑफिस में यूज कर सकते हो, आप किसी मीटिंग में यूज कर सकते हो और आपके हैंड में बहुत ही अच्छी इंप्रेशन देगा। ये है सिर्फ 549 रुपीज में। जैसे आप लोग को पता है वैलेंटाइन डे आ रहा है और आपको आपके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट के सर्च होगा, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां जाके सर्च कर सकते हो। बहुत सारे कलेक्शन डाला हुआ है, कलेक्शन है वैलेंटाइन के रिलेटेड भी। फर्स्ट 5 बायर्स लिंक से कोई भी चीज बाय करोगे तो आपको मिलेगा हेडफोन, एक्स्ट्रा बाज वाला हेडफोन जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आपको लिंक से परचेस नहीं करना हो तो आप व्हाट्सएप से भी परचेस कर सकते हो, जिसका नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो गाइस क्विकली जाओ एंड परचेस कर लो। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जो कि है दिस और दैट। इसको अगर ट्रांसलेट करें तो कैसा लगेगा? ऐसी या तैसी, ये या वो, ऐसी या तैसी। पहला सवाल पूछेगी अंकिता, बिकॉज लेडीज फर्स्ट। उबर कार या ऑटो? ऑटो नहीं, उबर, मतलब उबर कार। एक तो काफी बार मैं ऑटो बुलाती हूँ, भैया यहाँ चलोगे, पता नहीं क्यों 80% तो मुझे मना कर देते हैं और फिर अजीब सा रेट मुझे बोल देते हैं। इसका सॉल्यूशन है उबर ऑटो, क्योंकि उबर ऑटो में आपको प्राइस का वो टेंशन नहीं रहता है। हाँ। पर मैं उबर ऑटो इसलिए नहीं मंगाता हूँ बिकॉज उबर ऑटो वाले एक तो पिकअप के वक्त और स्पेशली ड्रॉप के वक्त बहुत ज्यादा नाटक करते हैं। ये एक्चुअली उबर वालों को, अगर उबर में से किसी एम्प्लॉय अगर ये बात सुन रहा है तो समझ लो ये लोग सोसाइटी के अंदर आने में बहुत नाटक करते हैं और फिर झगड़ा करते हैं। मैंने काफी बार कंप्लेन भी किया हुआ है, तब से मैंने उबर ऑटो बुक करना बंद कर दिया है। बीच और माउंटेन? बीच। कॉज है ना, वहां पे वो जो कामनेस है, पानी का जो आवाज होता है, चलो मुझे दोनों पसंद है, पर मुझे वो पानी की आवाज होती है तो मुझे ज्यादा पसंद है। ओके, मैं माउंटेन इसलिए बिकॉज मुझे हाइट्स पसंद है, मुझे हवा पसंद है एंड आई लाइक, मतलब मुझे बहुत ही अमेजिंग रिलैक्सिंग फील होता है वहां पे। नेटफ्लिक्स या यूट्यूब? तेरे लिए तो नेटफ्लिक्स, तू झूठ मत बोल, तू यूट्यूब वीडियोस नहीं देखती है, तू नेटफ्लिक्स ही देखती है। बिकॉज मेरे लिए यूट्यूब के साथ बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। मैंने यूट्यूब से बहुत सारे वॉच यूट्यूब और नेटफ्लिक्स। यूट्यूब बिकॉज मैंने बहुत सारी चीजें, मेरे मेकअप की स्किल हो या मेरे डांस की स्किल हो या कुछ भी स्किल हो, मैंने मेरी सारी डेवलप की है यूट्यूब से। तो यस, यूट्यूब। और मैं बता रहा हूँ यूट्यूब इसीलिए क्योंकि मेरे पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मैं यूट्यूब से बाहर ही नहीं निकल पाता हूँ। एडिटिंग करता हूँ यूट्यूब पे डालता हूँ, यूट्यूब के लिए एडिटिंग करता हूँ, तो यूट्यूब है। और मैं देखता भी यूट्यूब में काफी लोगों के वीडियोस है, काफी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करता हूँ। तो यस, यूट्यूब। 90s कार्टून और 21st सेंचुरी कार्टून। 90s बिकॉज अभी के कार्टून मुझे ऐसा लगता है ना कुछ भी आ रहे हैं। मैं एनिमेटेड मूवीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो टीवी पे कार्टून आते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। और मैं नाम नहीं लूंगा ताकि कोई कंट्रोवर्सीज ना हो, बट यस 90s के कार्टून बहुत ज्यादा अमेजिंग थे। मैं स्कूल में से वेट करती थी कब मैं स्कूल से घर पहुंची और मेरा पप्पू, फिर डेक्स्टर्स लैबोरेटरी, एडम्स फैमिली, काफी सारी मूवीज पुराने कार्टून के कंटेंट्स पे आ रही है। फोन कॉल और व्हाट्सएप। व्हाट्सएप मैं व्हाट्सएप पर जवाब देने में बहुत ही ज्यादा बहुत लेट हूँ। मैं जनरली चेक भी नहीं करती और मैं चाहती हूँ लाइक रिप्लाई भी करना, और जब तक मेरा झगड़ा नहीं होता तब तक मेरे बड़े बड़े मैसेज नहीं आते। ओके डन, या तो मैं इमोजीज डन, इतने में ही जवाब देती हूँ। मैं बताता हूँ क्यों व्हाट्सएप
रीज़न ये है क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे ना किसी को कभी भी रिप्लाई कर सकता हूँ। मैं आज के मैसेज का रिप्लाई 50 दिन के बाद भी कर सकता हूँ, 5 दिन के बाद कर रहा हूँ, 5 मिनट के बाद भी कर सकता हूँ। फोन आता तो साला उठाना पड़ता है और मुझे फोन उठा के बात करना बिल्कुल भी नहीं तो पसंद। मुझे पसंद है फोन करो, मुझे प्लीज फोन पे बात निपट जाए। अभी नीचे वैसे कमेंट है कि नंबर दो। ऐसा वाला नहीं। चल हग और किस। हग हग पता नहीं है, आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक रीजन, बस इतना ही सिंपल रीजन कि हग फील्स वेरी गुड, सेफ एंड रिलैक्सिंग। या ऐसा लगता है हग करके कि हाँ आप सिक्योर्ड हो, आपको कोई है इंसान जो आपको सिक्योर कर सकता है। अ डे विदाउट फोन और बॉयफ्रेंड। अ डे विदाउट गर्लफ्रेंड। मतलब तू फोन बिना नहीं रह सकता, गर्लफ्रेंड बिना रह सकता, सही है। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। मैं ये बोल रहा था डे विदाउट फोन। उसका रीजन है फोन इतना मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी अंकिता मुझे मिलने आती है तब मेरा फोन पे ध्यान ही नहीं होता है। मेरा व्हाट्सएप का भी पता नहीं कब सीन दिखेगा, तो ऐसा मतलब सच बात है ये। मैं यहाँ हो या वहाँ हो, ऐसा कि जब मेरा फोन साइलेंट होता है, मेरे पर्स में पड़ा होता है, आधे से ज्यादा बार मुझे पता ही नहीं होता मेरा फोन बज रहा है या नहीं होता है। पता है मेरे भाई दिव्यांग को फोन करके हाँ, मैं इसको कॉल नहीं करता हूँ, मैं इसके भाई को फोन करके बता अंकिता को बोलिए काम है। फोन बज रहा है, मैं यहाँ होती हूँ तो मैं फोन नहीं उठाती हूँ, वो हिरेन को फोन करके बोलता है कि अंकिता को फोन करे। यस, रेस्टोरेंट और होम फूड। होम फूड मेरा तो पहले से ऐसा है फंडा कि मुझे घर का ही खाना पसंद है। एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, और अभी भी मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हूँ, तो बाहर का खा खा के बहुत ज्यादा हो जाता है कि ओके बहुत इनफ हो और गया। बाहर भी मेरा है ना टिपिकली ऑर्डर्स घर के खाने जैसा ही होता दाल है। खिचड़ी, दाल राइस और रोटी। हाँ, खिचड़ी स्पेशली। ऑनलाइन शॉपिंग या स्टोर शॉपिंग? ऑनलाइन शॉपिंग मेरे लिए इसलिए कन्वीनियंट है क्योंकि मैक्सिमम चॉइस जो मेरी है, जो चीज़ें मुझे पसंद आती है या जो चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें स्टोर पे नहीं मिल पाती है। ट्रस्ट आता है स्टोर शॉपिंग में, पर जब नहीं मिल पाता है तो मुझे ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है और सस्ता पड़ता है। फेक आ गया या डैमेज पीस आ गया तो आई कैन रिटर्न इट, और मैं काफ़ी बार किया भी होगा रिटर्न। कपड़ों की शॉपिंग मैं सिर्फ और सिर्फ स्टोर से करता हूँ बस। ऑनलाइन शॉपिंग रीजन है कॉज है ना, मैं ऑलवेज चेक करती रहती हूँ कि क्या डील चलिए क्या है, स्पेशली गुजरात बड़ौदा, और मैं बात करती हूँ बड़ौदा में तो ज़ारा, H&M, जो जिसके मुझे कपड़े पहनना बहुत ज्यादा पसंद है वो अवेलेबल नहीं होते, तो मैं ऑनलाइन इजीली ऑर्डर कर सकती हूँ और मुझे डिलीवर हो जाते हैं। और मैं बहुत सारी ऐसी भी इसके यहाँ रोज कुरियर्स आते हैं, हर रोज कुरियर्स आते हैं। लॉन्ग ड्राइव और लॉन्ग वॉक? लॉन्ग वॉक डिपेंड करता है। देखो मेरे लिए दोनों है, डिप्लोमेटिक आंसर इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज अगर मैं अंकिता के साथ हूँ तो डेफिनेटली लॉन्ग वॉक। रीजन ये है कि हम लोग काफी बार लॉन्ग ड्राइव तेरे को किसके साथ में जाना हो, जो अंकिता के साथ मिलना हो तो वर्क प्लेसेस में जाना हो तो लॉन्ग ड्राइव वाला होगा। एक ऑप्शन सिलेक्ट करना था ना, लॉन्ग वॉक्स। कॉल जब वॉक कर रहे होते हैं ना तो उसके आसपास कुछ नहीं होता, सिर्फ उसके हाथ में मेरा हाथ होता है, हम लोग बातें कर रहे होते हैं और उसका फोन उसके पर्स, मेरे पर्स में पड़ा होता है। और या मतलब वो बहुत स्पेशल टाइम होता है, सॉरी वो एक स्पेशल टाइम होता है इसके लिए मेरे लिए लॉन्ग वॉक। सेव मनी और स्पेंड मनी? सेव मनी। स्पेंड मनी। ये हिरेन का है। मैं बताता हूँ क्यों। पहला तो मुझे एक ऐसी चीज दिमाग में घुसी हुई है कि जब मैं मनी स्पेंड करता हूँ और जब मेरे पास पैसे खत्म होने लगते हैं, ऐसा लगता है, तब मेरे पास दूसरा अरेंजमेंट अपने आप हो जाता है, काम आ जाता है। आई अर्न अ लॉट बिकॉज मेरे हिसाब से मैं जितना खर्चता हूँ उतना ज़्यादा कमाता हूँ। वो बोलते हैं ना कि चद्दर जितने पाँव मत फैलाओ, जितने पाँव है उसके हिसाब से चद्दर खरीदो। मैं तो फर्स्ट मेरे हाथ बहुत ही लाइक ओपन है, मेरे पास अगर पैसे होना तो मैं बोलती हूँ कि इसके पास ये खरीद लो, इसके लिए वो खरीद लो, इसके लिए खरीद लो। एंड मैं बता रही हूँ ना, ऐसा कल मेरा ऐसा नेचर है, तो जब भी मेरे पास इनकम आती है, मेरे पैसे आते हैं, मेरे पैसे के ऑलवेज मैं सारे पैसे मेरी मॉम को दे देती हूँ ना, मैं मेरे अकाउंट में डालती हूँ। जब भी मुझे चाहिए होता है ना तो मैं मेरी मॉम से लेती हूँ और फिर मेरा अकाउंट में डालती हूँ। मुझे पता है मैं मेरा अकाउंट में डाले, मैं ऑनलाइन शॉपिंग में डाल दूंगी, इसके लिए मेरी सेविंग मेरी मॉम है। स्ट्रेट हेयर और कर्ली हेयर? मेरे हिसाब से वेवी। कर्ली मतलब वेवी कर्ली जो मेरे है, हाँ। मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। हिरेन मुझे स्ट्रेट हेयर ना बहुत अजीब लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली अंकिता पे भी नहीं पसंद, मुझे स्ट्रेट हेयर पसंद नहीं है। हिरेन को किसी भी लड़की पे, लड़के लड़की कोई भी हो, मुझे स्ट्रेट हेयर नहीं पसंद। पता नहीं लोग स्ट्रेटनिंग करो तो ऐसे कांटे जैसे हो जाते हैं, ऐसे 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 दिखते हैं। कोक और पेप्सी? कोक ऑब्वियसली यार, पेप्सी बहुत मीठी होती है यार। पेप्सी मीठी होती है। सेकंड चीज, पेप्सी वाला अगर कोई सुन रहे हो, कभी स्पॉन्सरशिप करना हो तो डोंट वरी, मैं जॉब चेंज कर सकता हूँ। मेरे कोक के साथ बहुत सारी मेमोरीज है। टेस्ट बोर्ड वही हो गया, मेरे फ्रिज में भी बहुत सारे कोक के टीन पड़े हो। फनी और इंटेलिजेंट पर्सन? फनी इंटेलिजेंट पर्सन होता है ना तो हर एक चीज के अंदर लॉजिक ढूंढ लेता है पर्सन, तो उसके साथ में रहना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट
वाला हो सकता है, और फनी इंसान आपको खुश सैड रखे। हो रखो या आपके लाइफ में प्रॉब्लम आई हो तभी भी वो खुश रख सकता है। सो फनी। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फनी बिकॉज इंटेलिजेंट तो मैं हूँ, तो इंटेलिजेंट लोगों की मुझे आसपास ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आई लाइक टू बी हैप्पी, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ में है टू बी हैप्पी। ट्रैवल बाय प्लेन और ट्रेन? ट्रेन। मैं बताता हूँ, होता था मेरा आंसर प्लेन, अब है ट्रेन। मैं एंजॉय करती हूँ ट्रेन ट्रैवलिंग। वो अकेले ट्रैवल मैंने मोस्टली किया मुंबई में, ठीक है। और मुंबई में हमारा जनरली काम होता है सुबह। पहले मैं क्या करता था, अर्ली मॉर्निंग की जो सबसे कम बजट की फ्लाइट होती थी वो मैं बुक करता था, जो होती थी सुबह 4 साढ़े 4 बजे की। Yeah. इसके लिए पूरी रात जागना पड़ता था, सुबह के 3 से 3:30, तो हमारी पूरे दिन की बैंड बज जाती थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा शिफ्टिंग किया, मैं रात की ट्रेन लेता था, उसमें सो जाता था सुबह तक, रेस्ट, एंड फिर वहां जाके सीधा हम काम कर सकते थे। तो ये मेरा लॉजिक था ट्रेन वाला। मॉम और डैड? मॉम। मेरे लिए दोनों। हाँ, बट मैं बता रहा हूँ मॉम। उसका रीज़न ये है क्योंकि आई डोंट हैव डैड। ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट में मुझे पूछते भी हो, जिसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। बट आई हैव लॉस्ट माई डैड फ्यू ईयर्स बैक, एंड मॉम ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सारी चीज़ें संभाली है। एंड एक जो फेज था उसमें से मैं और मॉम अकेले गो थ्रू करके आगे निकले हैं। तो येस फॉर मी मॉम, एंड जब डैड थे तब डेफिनेटली डैड। तो मेरे लिए तो दोनों ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और दोनों बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं। सो दोनों, फैन और एसी। फैन एसी हिरेन हमारे को पीछे बहुत इतनी बड़ी प्रॉब्लम है फैन से, और मुझे बिल्कुल नहीं। एक तो हिरेन और मेरा भाई दिव्यांग, ये दोनों का मुझे लॉजिक नहीं पता है। वो बोलते हैं फैन, खांसी हो रही है फैन से, मुझे लिटरली मुझे फैन से सर्दी हो जाती है। और सच में ये दोनों मुझे फैन ऑन नहीं करने देते। कभी कभी दिव्यांग मेरे एक तो रूम में आ मुझे जाता है। एक तो मुझे ना सच बोलूं, मुझे रूम में आने के बाद साइलेंस पसंद है, ठीक है। और पंखा हवा भी फेंकता है और शोर भी करता है, तो अपनी बॉडी को भी कुछ फील होता है। ठंड में भी एसी ऑन करता है ऑलवेज। एक सेकंड, ठंड में एसी गाइस किस तरह से करता हूँ, अगर बाहर 18 डिग्री 16 डिग्री 15 डिग्री है तो मैं रूम के अंदर 25 रखता हूँ, तो वो बाहर से कम ठंडी देता है। रूम टेम्परेचर चेंज हो जाता है सीधा उसका। रियल स्टोरी और फिक्शन, मेरे हिसाब से आई लाइक टू सी मूवीज ऑफ रियल स्टोरीज, पर उसमें थोड़ा सा फिक्शन होना चाहिए। मुझे नहीं लगता जो लिखता भी होगा खुद की स्टोरी वो भी एकदम 100% रियल लिखता होगा। मुझे रियल स्टोरी पसंद है। फिक्शन के अंदर भी मुझे फेरी टेल वाली चीजें देखना बहुत अगर ज्यादा फिक्शन पसंद होना है। तो भी वो रियल स्टोरी जैसा होना है। सनी लियोनी और राखी सावंत। सनी लियोनी। सनी लियोनी क्या हुआ, कुछ खराब बोला मैं? मेरे लिए दोनों। नहीं, मैं आपको बताता हूँ फैक्ट आंसर। मुझे सनी लियोनी क्यूट लगती है। आई थिंक शी इज क्यूट। अगर उसका हिस्ट्री ये नहीं होती एंड डायरेक्टली इंडस्ट्री में आई होती तो शायद उसको रोल्स अलग टाइप के मिलते हैं। राखी सावंत, इंपॉर्टेंटली मैं बताना चाहता हूँ कि राखी सावंत, आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट। रीज़न है कि एक नेगेटिव इम्प्रेशन के साथ खुद का मजाक उड़ा के मार्केट में रहना, उसको पता है कि वो कैसे चलेगी, उसको पता है लोग उसको क्या वो करेगी तो नहीं भूलेंगे। तो जो भी चीज़ें करती है ना वो जानबूझ के करती है, एंड दैट इज़ हर स्ट्रगल। उसने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। एंड अगर आप उसका हिस्ट्री देखोगे ना पहले से लेके अब तक का, तो थ्रू आउट स्ट्रगल करके वो अभी तक आई एंड अभी तक लोगों के दिमाग में है कि राखी सावंत कौन है, एंड विच इज़ वेरी मच हैट्स ऑफ जो भी करती है, बट शी इज इन द मार्केट। अब मुझे दोनों, बिकॉज यस मुझे सनी लियोनी क्यूट लगती है। राखी सावंत जीरो से उसने आज अभी भी जो भी अचीव किया है खुद के बलबूते पे किया है। अगर वो खुद का ही मजाक उड़ा करके जो भी कुछ कर वही, मतलब जो मैंने पॉइंट बोले वही, मुझे नहीं लगता वो बुरी चीज है। तो मेरे लिए दोनों। एजुकेशन या एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से जो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप लोग को पढ़ना वढ़ना छोड़ना हाँ। नहीं है। जो लोग एजुकेशन करके आगे जाते हैं वो लोग भी सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। पर मोस्ट ऑफ द लोग जॉब्स करते हैं, ठीक है। वो किसी और के लिए पैसा कमाते हैं, वो किसी और के लिए पैसा कमाते हैं, वो किसी और के लिए पैसा कमाते हैं। और जो सबसे टॉप पे है ना वो है एक्सपीरियंस बंदा, कि उसने लाइफ के एक्सपीरियंस से वो बॉस बन गया है और वो एजुकेटेड लोगों को काम पे लगाता है। मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो भी मैंने गलतियां की है, उस चीज से मैं आगे बहुत ज्यादा सीखी हूँ। डे और नाइट। डे यस। मैंने जैसे बोला आई एम वेरी पीसफुल पर्सन, मुझे अकेला रहना पसंद है। एंड मेरे जितने भी अच्छे काम होते हैं, जैसे एडिटिंग का काम करना हो या कुछ स्क्रिप्टिंग का काम हो मेरा, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स का, या फिर कुछ थॉट चलाना हो या रिलैक्स करना, व्हाटएवर, तो वो नाइट टाइम मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, ना फ़ोन कॉल्स, ना व्हाट्सएप, ना कुछ, ना आवाज़ें आ रही है बाहर से, कुछ भी नहीं। मेरे लिए डे टाइम इसके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज मैं बहुत ही
लेट सोती हूँ और मैं लेट उठती हूँ। तो मैं जब उठती हूँ ना उसके बाद मुझे लाइक दिन में बहुत सारे काम करने होते हैं, तो मुझे ऐसा होता है कि दिन के अंदर मैं बहुत ज्यादा काम कर सकूँ। मतलब मैं शूट करती हूँ मेरे खुद के, तो मैं डे में करती हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं डे टाइम में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। तो यस, डे। चेंज द पास्ट और इम्प्रूव द फ्यूचर। इम्प्रूव द फ्यूचर। आई थिंक इम्प्रूव द फ्यूचर। जो खत्म हो गया है उसके पास जाके कोई मतलब नहीं है, पास्ट चेंज करके क्या फायदा। शाहरुख और सलमान। आई थिंक मैं दोनों की ऐसी, दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है कि शाहरुख या सलमान था। नन। मैं बताता हूँ क्या, देखो दोनों ने ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत देखा है। सलमान खान इज वेरी लकी, गॉड हैज ब्लेस्ड हिम विद लक। शाहरुख खान काफी ज्यादा इसमें मेहनत की है। दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि शाहरुख खान हैज टू रियली वर्क हार्ड ऑन हिज कंटेंट एंड एवरीथिंग टू मेक हिज मूवी वर्क, एंड सलमान खान को बस मूवी में होना है और इसकी मूवी चल जाएगी। क्राई इन एंगर और स्क्रीम इन एंगर। क्रीम इन एंगर। हाँ। मुझे रोना जल्दी आता नहीं है। एक्चुअली मेरी लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रगल रह चुका है, इतने सारे फालतू के लोग, हार्ट ब्रेकिंग पीपल मेरी लाइफ में आ चुके हैं कि अब मुझे ना रोना ज़्यादा आता नहीं है। एंड अंकिता जब मिली थी तब तो मैं कुछ ज़्यादा ही रफ एंड टफ इंसान था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसके आने के बाद फिर भी थोड़ा ह्यूमैनिटी वापस से लाइफ में आई है, बट या मुझे रोना जल्दी आता नहीं है, तो मैं गुस्से में चिल्लाता हूँ। मेरा गुस्सा की शुरुआत होती चिल्लाने से और वो बहुत ही जल्दी, मतलब झूठ बोल थोड़े ही देर के अंदर रोने में आ जाता है। ये जो इसको जितना ज्यादा गुस्सा आता है इतना रोती है। मैं जब चिल्ला नहीं पाती, मेरी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल पाती हूँ, तो वो मेरी आंसू में कन्वर्ट हो जाती है एंड मैं बहुत रोती हूँ। ट्रस्ट में मैं 5 घंटे तक रो सकती हूँ नॉन स्टॉप। उससे भी ज्यादा, सबको पता है, उससे भी ज्यादा रो सकती हूँ। अरे सबको पता है। बचपन में मैं जब छोटी थी ना, तो मैं बिना वजह, सब छोटे थे अंकिता, 1000 बार बोलते पता, मैं बिना वजह रोती थी। मेरी मम्मी मुझे बुलाती थी, 2 थप्पड़ मारती थी, बोलती थी अब रोब लगेगा कि तुझे मारा इसलिए रो। चल नेक्स्ट एलियन है। समर और विंटर। विंटर। मुझे समर्स नहीं पसंद, मुझे गर्मी नहीं पसंद। मुझे भी विंटर, बिकॉज मुझे है ना स्टाइलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं विंटर में बहुत ज्यादा ऐसे लुक्स कर सकती हूँ, स्टाइलिंग कर सकती हूँ, स्वेटर पहन सकती हूँ, ब्लेजर पहन सकती हूँ। वो बात अलग है कि गुजरात में ठंड नहीं पड़ती है। मुझे नेचुरल जो ठंडक होती है ना, जो नेचर की तरफ से ठंडक आती है, वो मुझे बहुत अमेजिंग लगती है, मुझे बहुत ही फ्रेशन फील करवाती है। एंड यस, आई लव विंटर। सक्सेस और हैप्पीनेस। मैं बताता हूँ क्यों। हैप्पीनेस सिर्फ इसीलिए क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप रास्ते पे हो या आप महल में हो, अगर आप खुश हो, डजंट मैटर आप सक्सेसफुल हो या नहीं। ट्रू। हैप्पीनेस इसके लिए, मैंने काफी लोगों को ऐसे देखा हुआ है जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, बट उनकी लाइफ में हैप्पीनेस की कमी होती है। तो इतने सारे पैसे होने के बाद भी एक्चुअली मोस्टली लोग जो सक्सेसफुल होते हैं ना, उनके लाइफ में हैप्पीनेस की कमी होती है। और मैंने काफी ऐसे लोग को देखा है जिन लोग के पास घर भी नहीं होता रहने के लिए, पर स्टिल वो लोग खुद के वो झोपड़े में रह करके इतनी खुशी से अच्छी लाइफ बिताते हैं, वो महलों में भी नहीं निकाल सकते। मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग। मैकडॉनल्ड्स से मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी है। मेरा पहला बर्गर मेमोरीज जुड़ी है, ये तेरी चॉइस है, मतलब खाने में मेमोरीज जुड़ी हुई है, उसका वो रीजन मैकडॉनल्ड्स। बेवकूफी है, पागल की बात कर रही है। जब यहाँ पे बर्गर लाइक मैकडॉनल्ड्स आया था, मैंने आई थिंक सो पहली बार बर्गर वही खाया था। हर इंसान ने जब मैकडॉनल्ड्स लॉन्च हुआ होगा ना, वो मैकडॉनल्ड्स के पुतले के फोटो खिंचवाई ही होगी। तो डिफेक्टिव पीस है। अभी भी फेसबुक पे भी पड़ी है फोटो। मैंने बीच में बर्गर किंग 2-3 बार ट्राई किया, 2-4 बार ट्राई किया, अच्छा लगा, बट वापस से मैकडॉनल्ड्स पे शिफ्ट हो गया फॉर सम रीजन। और मैकडॉनल्ड्स की मुझे फ्राइज एंड पोटैटो वेजेस ज्यादा पसंद है। फैमिली और फ्रेंड्स। फैमिली, देखो हम दोनों ही एक जैसे हैं, इसका आंसर मैं अकेला दूंगा तो अभी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का फ्रेंड ग्रुप नहीं है ज्यादा। वी डोंट बिलीव इन ग्रुपिज्म। कुछ पुराने फ्रेंड्स हैं जो टच में हैं, एंड दैट्स इट। हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और विच इज फैमिली, एंड हम लोग हमेशा फैमिली से ही जुड़े रहते हैं। लास्ट है मेरा स्वीट या स्पाइसी। स्वीट। मुझे स्पाइसी पसंद, मुझे मीठा पसंद नहीं है। मुझे मीठा बहुत ज्यादा पसंद है। लाइक हम लोग खाने में जाते हैं ना, जैसे हम लोग कहीं पे भी खाने गए और लास्ट में हमको मिला स्वीट मिलता है, तो हिरेन पहले जब फर्स्ट टाइम नए थे हम लोग, तब हिरेन ऐसा नहीं बोल देता था, मना कर देता था, नहीं मुझे नहीं खाना, मेरी प्लेट में मीठा मत रखना। और मैं ऐसा पहले सोचती थी लड़का कैसे मीठा नहीं खाता। फिर मैं 2-3 बार के बाद बेशरम हो गई, मतलब तू ले भाई, तुझे ना खाना हो तो मुझे दे देना। मेरे से पता नहीं, मेरे से स्वीट ज्यादा खाया नहीं जाता है। थोड़ा अगर मुझे पसंद भी हो ना, थोड़ा खाने के बाद ना, इसलिए मैं थोड़ा सा खाता हूँ। ब्राउनी है, बोलने नहीं दे मेरे को, क्योंकि तू ब्राउनी है ना, इसलिए तुझे मीठा नहीं पसंद। गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा भी, टू बी रिच और टू बी फेमस। टू बी रिच।
मैं बताता हूँ क्यों। अब आप बोलोगे कि अभी लास्ट वाले क्वेश्चंस में तो में से किसी ने में से ये बोला कि कुछ भी ना होती ये वो, पर अगर चॉइस ही दो हो, रिच चाहिए या फेमस चाहिए, तो मैं फेमस गरीब होके क्या करूँगा? ठीक है, अगर मैं फेमस होके रो रहा हूँ या रिच होके रो रहा हूँ तो कम से कम साइकिल से बेटर है मैं BMW में बैठ के रहूंगा। तो रिच से मैं काफी चीजें खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर सकता हूँ। वी बोथ आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि हो मेरे को हमको हर जगह कोई पहचाने, ये कर रहे वो कर रहे, वी आर कूल विद हम। इसीलिए हमारा एक सबसे अच्छी चीज हम दोनों के बीच में क्या है कि हम दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि हम कितने फेमस हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं, हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं ऑलवेज विथ एवरीवन। पैसे हर इंसान के लिए मैटर करते हैं। जो बोलता है कि नहीं 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 वो झूठ बोलता है। मैं ऑनेस्टली मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, ठीक है, तो मैंने काफी ज्यादा चीजें देखी हुई है और काफी ज्यादा चीजें ऐसी होती है ना कि वो क्या आप अचीव नहीं कर सकते पैसे की कमी की वजह से। उस वक्त एहसास होता है कि पैसे जरूरी होते हैं, पर वो भी एक अलग सी अच्छी फीलिंग होती है। जो अचीव नहीं कर पाते ना वो अच्छी फीलिंग होती है। स्टिल मतलब मैं कि जब अचीव करते हैं ना, है क्या खुशी होती है। धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी पैसे है इसलिए वो लोग फेमस हैं। यस, हम आउटसाइड यूट्यूब वी रियली वर्क वेरी हार्ड टू अर्न मनी फॉर फैमिली एंड फॉर आवरसेल्व्स। फर्स्ट मोमेंट लाइफ में आता है जब आप घर से पैसा नहीं मांगते हो या फिर घर पे देते हो। फर्स्ट टाइम मैंने जो घर पे पैसे दिए थे ना, अमेजिंग फीलिंग, ट्रस्ट मी, आई फील लाइक मैं कोई मैंने भी जब आई वाज वेरी स्मॉल जब मैंने काम शुरू किया था, माय फादर आल्सो एक्सपायर्ड इयर्स बैक, पर मैंने पहले शौक से शुरू किया था। आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड जब से मैंने कमाना शुरू किया, ठीक है, एंड वो एक अलग फीलिंग थी जब 9th स्टैंडर्ड का छोटा सा बच्चा कहीं है और आसपास सारे लोग आ रहे हैं सर सर करके, है मेरे छाती ऐसे चौड़ी हो गई। एंड गाइस वो काम जो पहला मैंने किया, उसके बाद जब मैंने घर पे से जो थोड़ा सा मैंने लिया था वो काम करने के लिए, एंड देन डबल वापस किया जाए उतना वापस रिटर्न जब डैड को किया ना, अचानक मुझे लग रहा पापा छोड़ो, आई एम द मेन बॉस ऑफ दिस हाउस। मैं 10th में थी जब से मैंने वो करना शुरू किया। फर्स्ट अभी भी मेरे पास मेरी मॉम ने संभाल के रखे 1000 रुपीज जो मुझे मिले थे। वो वक्त मुझे इतना एक्सट्रीम वाला हैप्पीनेस था कि वाओ मैं इतनी हूँ कि मैं 1000 रुपए कमा सकती हूँ। अप्स एंड डाउन आए थे काफी, ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ में आते हैं, फाइनेंशियली भी एंड इमोशनली भी, तो काफी अप्स एंड डाउन आए थे। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम कमाया था ना, तब मैंने मतलब फर्स्ट टाइम आफ्टर ईयर्स, तो वो मैंने गोल्ड का कॉइन धनतेरस में मॉम को दिया था। दैट वाज वेरी स्पेशल। और हमारी फैमिली में एक बहुत बड़ा पंगा है, कोई भी किसी को कुछ भी दे रिएक्शंस नहीं आते हैं, तो इसकी आदत अंकिता को पढ़ने में काफी साल लग गए थे, क्योंकि अंकिता इतनी मेहनत करके इतनी सारी गिफ्ट मेरे लिए लाती थी बना के, हफ्ते 10 दिन 15 दिन मेहनत करके, एक महीना मेहनत करके जब बना के लाती थी ना, देती थी, मैं डर जाता था। ओ अंकिता बना के लाई, मेहनत करके रिएक्शन नहीं रहे, रिएक्शन और मेरे से रिएक्शन नहीं आते। फिर मैं इसको बोलता था अंकिता मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा, मुझे रिएक्शन देना नहीं आता, आई एम रियली सॉरी, मैं डर जाता हूँ कि तू करेगी, अब मैं क्या करूँ, अब मेरे को ये सब आता नहीं समझ में, पता है, अब मैं रिएक्शन देता हूँ, कोशिश करता हूँ, यू नो। और मुझे पता चल जाता है ये एक्टिंग कर रहा है, पर मैं उस एक्टिंग में खुश हो जाती हूँ। और आपको मैं सब्सक्राइब वगैरह के बोलूँ उससे पहले मैं आपको सिर्फ रिमाइंड कर देता हूँ डील ऑफ द डे की घड़ी, जो कि आज के दिन के लिए है, एंड वैलेंटाइन की गिफ्ट्स के लिए आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस पहले 5 बायर्स को मिलने वाला है एक्स्ट्रा बाज वाला हेडफोन, तो जाके परचेस कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। हमारा नया व्लॉग, लेटेस्ट व्लॉग अपलोड हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो, बहुत ही अमेजिंग है। इसमें मैंने अपनी टांग तोड़ चुका हूँ, ऑलमोस्ट टांग टूट चुका है, तो वो टांग कैसे टूटी वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देखोगे तो पता चलेगा आपको। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, बाकी यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइव स्ट्रीम इन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करो, बाकी सबकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। लॉट्स ऑफ लव, बाय।